अध्यक्ष दिनेश प्रताप सिंह जी का भी राजस्थान की धरती में पधारे, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर हरेंद्र पाल सिंह जी राणा, पूर्व सदस्य हरियाणा लोकसभा आयोग के आयोग भी पधारे, उनको भी राजस्थान की धरती पे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन हुकम। हमारे सभी राजस्थान के राजपूत समाज के पिता तुल्य राव राजेंद्र सिंह जी का भी हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं और सभी क्षत्रियों समाज से निवेदन करता हूं कि जोरदार तालियों से हमारे पिता तुल्य राव राजेंद्र सिंह जी का स्वागत किया जाए। आगे हमारे युवा ब्रिगेड प्रताप सिंह जी खातिरियावास और राजेंद्र सिंह गुड़ा, सबके युवा दिलों में राज करने वाले को या युवा दिलों सभी क्षेत्रों में राज करने वालों के लिए भी मैं हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। और कोने कोने से पधारे हुए सभी क्षत्रिय जिला के सभी 32 राज्यों के यहाँ पधारे हुए उनका भी हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं और सभी क्षेत्रों से निवेदन करता हूं कि जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। ये राजस्थान की धरती पे आए और आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, या जय माता की और खमागणी बोलते हैं, आप भी आपके हर राज्य में जय माता की खमागणी बोलोगे, आपके घर में परिवार में शांति रहेगी। ये हमारा यहाँ का संस्कार है। आगे मैं बताना चाहता हूँ कि आज अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा के राष्ट्रीय अधिवेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। निरंतर कई वर्षों से सेवा के लिए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा काम कर रही है। समाज को माता मानकर उसकी सेवा पुत्र की तरह कर रहे हैं। हम लोग ऐसा कोई दावा नहीं करते कि हम समाज सुधार हैं, क्योंकि हम समाज हमारी माता है। कोई पुत्र कैसे अपनी माता के जीवन में सुधार ला सकता है? हमें अपने भीतर झांकना होगा, ऐसा क्या तत्व है जो हम सबसे अलग खड़ा करता है, हम जान पाएंगे। गौरवशाली इतिहास हमारा मूलधन है, लेकिन हमें क्या मूलधन से कितनी कमाई और की है, हमने तो शायद कमाई नष्ट कर दी। क्षत्रिय वही है जो 36 कौम को साथ लेके चलता है, वही असली क्षत्रिय होता है। क्षत्रिय की यही पहचान है। गौरवशाली इतिहास हमारा मूलधन है, लेकिन हमने क्या किया, मूलधन की कितनी कमाई की और हमने शायद कमाई नष्ट कर दी। क्षत्रिय वही है जो सभी को साथ लेके चले। क्षत्रिय धर्म का मतलब होता है गौ धर्म और अपनी संस्कृति, चाहे वो एससी से हो या एसटी से हो, किसी भी जात से हो। गौ धर्म और अगर अपने इतिहास पे नजर डालिए, अपने इतिहास जो बनाए, अपने में से भी ये काबिलियत रखो, अपनी धरती पे पैदा हुए, अपने राजस्थान की धरती पे पैदा हुए, अपने क्षत्रिय समाज में आज कोई महापुरुष क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि ये सदियों से चला रहा है। अपने एक दूसरे की टांग पकड़ के खींचते हैं, इस टांग पकड़ को खींचने को बंद करो। अगर राजपूत नेता कोई कांग्रेस से हो, बीजेपी से, आप से हो, सपा से हो, उसके समर्थन में पूरा राजपूत समाज खड़ा होना चाहिए, नहीं कि ऐसा होना चाहिए यार तो कांग्रेस में गयो, यो बीजेपी में गयो, तो भाई अपनी में लटकिया डुबली लुटिया। तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ, एक विशेष है कि क्षत्रिय समाज को शिक्षा पे विशेष तौर से काम करना चाहिए। क्षत्रिय समाज को कि शिक्षा ही मूल तंत्र है, और शिक्षा के बाद में अगर कोई है तो वो राजनीति है। और राजनीति में भी यह है कि भाई वो लोग बाग तो जनसंख्या कम करवा के लेके, लेकिन मैं इस मंच से कह रहा हूँ कि राजपूतों को जनसंख्या बढ़ानी चाहिए, उसी से भी अपना मान सम्मान बढ़ेगा और अपनी राजनीति में ऊंचा कद बढ़ेगा। और मैं क्षत्रिय समाज से और या कोने कोने से, राजस्थान से भी, बाहर से भी राजपूत आए हैं। राजपूत की पहचान उसकी जमीन से होती है। आप सभी क्षत्रियों से निवेदन है, पूरा राजस्थान का राजपूत बैठा है, अपनी जमीन गाँव उसी से अपनी इज्जत है। जोटवाड़ा में या बावगढ़ बंजामा में 200 गज को प्लाट ले लो, 20 आपने इज्जत को नहीं ली। जमीन अपनी गांव से है। जमीन सभी राजपूतों से निवेदन है कि अपनी जमीन नहीं बेचे और जमीन बढ़ाए सभी। और अभी हमारे दिलीप सिंह जी मेहरोली साहब है, उन्हें दहेज प्रथा के लिए जो घर घर आंदोलन चला रहा है, उसके लिए भी जोरदार तालियों से आप स्वागत कीजिए। और मैं सभी से, आप लोगों से यही निवेदन करता हूं कि राजपूत बिखरा हुआ समाज कभी बादशाह नहीं बन सकता, बिखरा हुआ समाज कभी बादशाह बन सकता। सब मिलके रहेंगे, एक रहेंगे तो वापिस हिंदुस्तान पे फतेह करेंगे और हिंदुस्तान पे प्रधानमंत्री भी आपका ही होगा। लेकिन हम सब एक रहे। जय हिंद, जय भारत। केसरिया झंडे को पूरे के पूरे देश में
फहराकर क्षत्रियों को जागृत करने वाले और क्षत्रियों के बीच में अलग जगाने वाले अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री आदरणीय दिनेश प्रताप सिंह जी 82 वर्ष की उम्र में युवाओं की तरह काम करने वाले। मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अधिवेशन में जो लोग भी जयपुर पधारे हैं पूरे देश से, राजस्थान से, उन सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में उपस्थित अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश प्रताप सिंह जी, आदरणीय दिनेश प्रताप सिंह जी मंत्री हैं, आदरणीय संरक्षक ठाकुर गुलचैन सिंह जी, हमारे लोकप्रिय सांसद, हमारे सिरमौर राव साहब राजेंद्र सिंह जी साहब, पूर्व मंत्री हमारे मित्र राजेंद्र सिंह जी गुड़ा साहब, महामंत्री हरेंद्र पाल सिंह जी राणा साहब, राजेंद्र सिंह जी, मनीष सिंह जी और बद्री सिंह जी राजावत साहब। जो बद्री सिंह जी राजावत साहब भी 3-4 दिन से, आदरणीय राजेंद्र सिंह जी हमारे बड़े भाई शेखावत खातिरयावाद, और कोई मंच पर बैठे हैं तो इसकी हर्षल की गलती है, बुद्ध बिन तो जानो वो नहीं, वो तो हर्षल आमेरिया है, सैन समाज का, वो लाई गाय करे 5-7 नाम लेकर दे दिया आप। बद्री सिंह जी नाम वो दे दो ना सर, देता हूँ। बद्री सिंह जी नाम वो तो दे दो यार। मैं सब मंच पर विराजमान सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। देखिए, संगठन चलाना बहुत मुश्किल काम है और प्रोग्राम करना उससे भी मुश्किल काम। बात करना और कमी निकालना बहुत आसान है। किसी भी आदमी में कमी निकाल दो, किसी संगठन में कमी निकाल दो, ये बहुत आसान। कल मैं महाराव खंगार जयंती समारोह में था, 500वीं जयंती थी। राव साहब बैठे हैं, राव साहब भी वहां पर थे, लेकिन मैं बधाई दूंगा कि खंगारो समाज जाग कर कमाल कर दिया नरेना में। कल बहुत बड़ी तादाद में बहुत बड़ा सम्मेलन था सब लोगों ने, क्योंकि भारत की भूमि और राजस्थान का इतिहास जिसको राजपूताना कहा जाता है, और आप ये अंदाज कर लो कि क्षत्रिय कैसे हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था, अर्जुन क्षत्रिय वो है जो भगवान के जैसा व्यवहार करे, जो दलित की, शोषित की, पीड़ित की, जिसकी कोई मदद नहीं करता, उसकी आवाज बनकर खड़ा हो जाए, उसको क्षत्रिय कहा जाता है। इसलिए हमारी परंपराएं बहुत जोरदार है। जब बद्री सिंह जी कह रहे थे कि साहब राजपूत प्रधानमंत्री को कुछ लोग नारा हंस रहे थे, गलत बात। वीपी सिंह और चंद्रशेखर बने भाई प्राइम मिनिस्टर, क्या बात कर रहे हो आप? क्या मजाक समझ रखा है इस समाज को? आपकी संख्या बहुत कम नहीं है अभी भी, इसलिए है कि आपकी परंपरा रही है देश और धर्म के लिए। आपका इतिहास रहा है देश और धर्म के लिए मरने का। जब सब लोग हाथ खड़े कर देते हैं तो क्षत्रिय अकेला भी हथियार लेकर निकलता है देश और धर्म की रक्षा के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, माँ के लिए, बहन के लिए। क्या बात करते हो आप? पढ़ लो इतिहास। मैं कोई इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं क्षत्रिय हूं, ये आपकी परंपरा, आपका इतिहास। अब इतिहास कोई बदला जाता है क्या? व्हाट्सएप पे आप लिख दो। मैंने देखा व्हाट्सएप पे कुछ लोग, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, राव साहब आप लोकसभा में बैठते हो। मैंने आज का बयान दिया। आज मेरे को जब सुबह टीवी प्रेस वाले आए, अब एक सिरफिरा आदमी खड़ा हो गया राज्यसभा में, वो किसी भी पार्टी का है, वो खड़ा होकर कह रहा है किसको सर्टिफिकेट दे रहा है? तेरे बाप लगते हैं क्या? तू कौन है? तूने हिस्ट्री पढ़ी नहीं? बिना सोचे समझे गलत शब्दों का प्रयोग किया। डबल इंजन की सरकार की जिम्मेदारी है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, यदि कोई राणा सांगा को चैलेंज कर रहा है तो वो हिंदुस्तान को चैलेंज कर रहा है, ये मानकर चलना। ये इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए। राव साहब आप बहुत विद्वान हैं, आप तो हमारे परिवार के, आप कहीं भी रहो, पहले आप हो हमारे लिए, तो आपको तो पग मामे से बुढ़ी नहीं लगी। सबने निलंबन किया, जिम्मेदारी बनती है। राजस्थान की विधानसभा में मैं था, मेरी सरकार में था, मेरी पार्टी के किसी बड़े नेता महासभा के
सारे आदरणीय पदाधिकारीगण और राजस्थान की धरती पर जिसने कहा कि उन्होंने आज दर्शन चाहे हमें, चाहे वो भाषणों के जरिया, चाहे यहाँ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं बीच में शार्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि समय काफी हो। आदरणीय साथियों, आपको अलग अलग प्रांतों से यहाँ पर बुलाए, हमारे आदरणीय पदाधिकारी प्रांतों के आए यहाँ पर और अपने विचार अपने रखेंगे और यहाँ के विचार सुने। मैं राजस्थान की धरती को शास्त्रांत पर मानता हूँ क्योंकि तारीख गवाह है कि जिस निगम के कार्य यहाँ हुए और हमारे सूरवीरों ने किया है उसकी तो मिसाल दुनिया में मिलती है। देशभक्ति की बात करो, बहादुरी की बात करो, तो मुकाबला करना मुश्किल है। और हमारे खासकर इतने आदरणीय वक्ता मेरे से पहले बोले हैं, चाहे पूर्व मंत्री थे, चाहे वो अलग अलग अपने शोबा में अपने ढंग से काम कर रहे थे, उनके विचार सुन के बहुत खुशी हुई। हमें भी बचपन से लेकर अभी तक ये शौक दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। अपना सब कुछ छोड़ के दिन रात हम चलने की कोशिश कर रहे हैं और इसी आग में जो आज 47 के बाद पास कर लगी, हम भी दिल से चाहे जेलों में रहना पड़ा, चाहे कहीं लाठीचार्ज हुए, हम उनकी कहानियों को लेकर आगे चलते रहे हैं जिस तरह इशारा हमारे और परोपकार में उसकी संलग्नता उसका क्रियात्मक प्रतिफलन है। इस समाज की व्यथा और वेदना के समाहार के लिए जब उच्च और पवित्र मनोभावों का संस्कारित उच्चारण करते हुए अपनी जिंदगी की व्यवस्था में उसको चरित्र से चरितार्थ करने का साहस रखता है, वो ही क्षत्रिय कहलाता है। ऐसे क्षत्रिय महासभा में मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के सम्माननीय अध्यक्ष, आपके और हमारे आज के इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आप पधारे, मैं ठाकुर दिनेश प्रताप सिंह जी इस रजपुताना की रज के शौर्य की धरा पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस क्षत्रिय महासभा के संरक्षक महोदय, आपकी वर्णमाला का जो आपने अभिव्यक्ति स्वरूप अपने उपकार इस सभा में प्रेषित किए, मैं ठाकुर गुलचैन सिंह जी आपका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे दो ज्येष्ठ लेकिन राजनीति के कार्य के कीर्तिमान में वो मुझसे कुछ ज्यादा बड़े। ये जिस राज्य सरकार में मंत्री पद को सुशोभित कर चुके हैं, मैं उसी विधानसभा का एक सामान्य सदस्य भी रहा हूं और मुझे एक वरिष्ठ मंत्री के पद पर आप दोनों आश्रित हुए और दोनों मेरे परिवार के सदस्य हैं, दोनों मेरे छोटे भाई हैं और दोनों के आगे शेखावत लगता है। आज इस बात को बहुत गर्व से कर रहा हूं कि प्रजातंत्र की तीखी व्यवस्था के अंदर व्याकरण की व्यवस्था में शब्द का जो विमोचन हुआ है, मैं नतमस्तक
होकर उसका शिरोधार्य करता हूं। आप सबका स्वागत करता हूं। प्रताप सिंह जी के लिए मैं कल भी निवेदन करूंगा। अब मुझे कभी भी इस बात का संशय नहीं होता कि जब राज्य का इंद्र भी हो और प्रभु का प्रताप भी हो, तो राजनीति की वो व्यवस्था जिसको हम संघर्ष के रूप में दृष्टिगोचर होते हुए देखते हैं, उस संघर्ष की परिकल्पना से हतोत्साहित नहीं होती, लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और उत्तेजना मिलती है। जब आपका सार्वजनिक वक्तव्य सुनते हैं तो उस उत्तेजना से अपने आप को भी सरोवर करते हैं। आप दोनों का स्वागत है, आप दोनों का अभिनंदन। तुलसी राणा भी हमारे बीच में। आदरणीय में यहाँ का सांसद जरूर है, लेकिन मेरी राजनीतिक जिंदगी के 40 वर्ष में मैंने भी तकरीबन 8 चुनाव लड़े हैं। और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं उस परिवार से आता हूं जिसके माँ और पिता दोनों ने लड़े, और मेरी राजनीति की व्यवस्था में जिसने मेरा हाथ पकड़ा वो इस राष्ट्र का उपराष्ट्रपति भी रहा, और आज उसी के परिवार के 2 सदस्य भी यहाँ बैठे हैं, चाहे प्रताप सिंह जी खासियावास हो और चाहे राजेंद्र सिंह जी खासियावास। मुझे राजनीति के साहित्य चरित्र उन्होंने दिया। मैं उन व्यवस्थाओं से कोसों दूर रहता था जो राजनीति के इर्द गिर्द घूमती थी। शौर्य पराक्रम त्याग और बलिदान की यह धरा जिस पर मुझे आने का अवसर मिला, इसके लिए मैं कार्यक्रम के आयोजकों का हृदय से धन्यवाद देता हूं और इस पावन माटी को अपने माथे पर लगा करके नमन करता हूं। जिनका संबोधन मुझे सबसे पहले लेना चाहिए, जो कि मुख्य अतिथि हैं, मैं धन्यवाद देता हूं कार्यक्रम के संयोजकों ने जिनको मुख्य अतिथि बनाया। सचमुच उनकी वाणी ने, उनकी योग्यता ने महसूस कराया कि वो मुख्य अतिथि लायक हैं। मुझे गर्व है जयपुर के सांसद पर, जो आज हमारी इस महासभा के मुख्य अतिथि के रूप में हम सबका गौरव, हम सबका सम्मान और इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं, हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं, हम सबको संबल दे रहे हैं। ऐसे जयपुर के माननीय सांसद राव साहब श्री राजेंद्र सिंह का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप हमारी महासभा में समय निकालकर आने की कृपा की। कार्यक्रम में हमारी महासभा के संरक्षक, जिन्होंने अपने जीवन के 62 वर्ष इस समाज को दिशा देने में दिए हैं, और आज 82 वर्ष की उम्र में भी अस्पताल से निकल करके इस पावन भूमि में महासभा को मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित हुए। मैं धन्यवाद देता हूं अपने क्षत्रिय महासभा के संरक्षक आदरणीय गुलचैन सिंह चरक साहब, जो जम्मू कश्मीर में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, वो एक पार्टी के राष्ट्रीय नेता भी रहे हैं। मैं पार्टी का नाम इसलिए नहीं लेना चाहता कि हमारी महासभा है, मैं कभी राजनीतिक उपयोग महासभा के मंच का मैंने अपने जीवन में नहीं किया। आज इस मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री राजेंद्र सिंह राठौर, पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार, श्रीमान प्रताप सिंह खाचरिया जी, पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार, श्री धर्मेंद्र सिंह राठौर जी, पूर्व चेयरमैन पर्यटन विभाग राजस्थान, जिनका ओजस्वी भाषण आपने सुना। ऐसे पूर्व मंत्री आदरणीय राजेश सिंह हुड्डा जी, हमारे मित्र भाई दिलीप सिंह जी, और इस कार्यक्रम के संयोजक भाई बद्री सिंह जी, और हमारी महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष भाई जगेंद्र सिंह कंवर जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी महासभा के
महामंत्री और निसंदेह जिन्होंने एक ऐसा उदाहरण पेश किया है, आज उस पावन माटी में है हम लोग इकट्ठा, जहां के लोगों ने बहुत सारे इतिहास को संरक्षित रखने, चिरस्थायी रखने के काम किए हैं। लेकिन राजस्थान के बाहर, राजस्थान में पले बढ़े सेवा की और इतिहास में जो हमारे महापुरुष हैं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन का अगर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण किसी ने दिया तो हरिंद्र राणा ने दिया है। महाराणा प्रताप की मूर्ति लगा करके और रानी पद्मावती के नाम से एक बड़ा कॉलेज स्थापित करके जो इन्होंने काम किया है, मैं इस मंच के माध्यम से उन्हें साधुवाद देता हूँ। हमारे राष्ट्रीय युवा के अध्यक्ष जो छत्तीसगढ़ से हैं, काफी ओजस्वी हैं, हमारे सदैव महासभा के संवर्धन में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं, ऐसे भाई मनीष सिंह जी, भाई सतपाल सिंह चौहान जी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, गोबुबा जडेजा जी गुजरात के अध्यक्ष हैं, पुरुषोत्तमन जी तमिलनाडु के अध्यक्ष हैं, महेश सिंह जी उत्तराखंड के अध्यक्ष हैं, उदय सिंह बैस जी तेलंगाना के अध्यक्ष हैं, चंद्रशेखर राजू जी आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष हैं, श्री शिवराज जी और श्री ब्रजेश सिंह जी क्रमशः उत्तर प्रदेश के पूर्व और पश्चिम के अध्यक्ष हैं, आदरणीय रविंद्र प्रताप सिंह जी बिहार के अध्यक्ष हैं और प्रवीण सिंह जडेजा जी गुजरात के संरक्षक हैं। ऐसे अन्य सभी राज्यों से उपस्थित सभी सम्मानित महासभा के साथियों का मैं इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और एक गुलदस्ता जो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सबको मिला करके इस पावन धाम में, सचमुच किसी ने कहा, हरेंद्र सिंह जी ने कहा था, ये राज्य हो सकता है, राज्य की राजधानी हो सकती है, लेकिन हम सब समाज के लोगों के लिए यह किसी धाम से कम नहीं है, ये किसी, तो मुझे गर्व है यहाँ पर दक्षिण के लोग भी, पूरब के लोग भी, पश्चिम के लोग, सब लोग आए हैं। सम्मानित साथियों, बहुत सारे लोग राजनीतिक दलों से आते हैं और मंच पर भी हैं, सम्मुख भी हैं, कोई न कोई किसी दल में होगा। लेकिन मैंने देखा है और मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, ऐसे विषय आने चाहिए समाज में। भगवान राम से बड़ा कोई नेता तो नहीं हुआ इस धरती पर, और भगवान श्री राम ने, अगर आप महसूस करें तो सबको साथ लेकर के चले। जैसा हमारे खाचरियाब साहब ने पहले ही अपनी बातों में कही, सचमुच हम उनकी संतान हैं। राजनीतिक लोगों के मन में ये भाव पैदा होना चाहिए कि हम देश के, समाज के कुछ हिस्से को सहयोग करने का काम जरूर हर हालत में करें, राजनीति में होने के बावजूद। धन्यवाद देता हूं मैं जयपुर के सांसद जी को। कम लोग होते हैं, हम लोग समाज के मंच पे बैठे हुए हैं, सब साक्षी हैं, तमाम राज्यों में सभाएं करते हैं हम लोग, लेकिन जो निर्वाचित सांसद और माननीय विधायक होते हैं वो परहेज करते हैं कि ऐसी बैठकों में हम जाएं कि ना जाएं। तो मैं कहना चाहता हूं, मैं तो जिस राज्य से आता हूं और जिस राज्य में सरकार के मंत्री के रूप में सेवा कर रहा हूं, उस राज्य के मुख्यमंत्री छाती पीट कर कहते हैं, मुझे गर्व है कि मैं भगवान श्री राम के कुल में जन्म लिया हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, गर्व से कहता हूँ। लेकिन हर दलित, कमजोर, गरीब को ऊंचा उठाने के लिए, संरक्षण देने के लिए सदैव काम करते रहते हैं। तो राजनीतिक लोगों के मन में भी यह भाव पैदा हो कि वो महासभा, वो समाज की सेवा का काम अथवा समाज के कार्यक्रमों में जाकर के उनके मनोबल बढ़ाने का काम तब ही करें जब पदों पर रहें। जब पद पर ना रहें अथवा जब पद की जरूरत हो, तभी केवल क्षत्रिय समाज को सम्मान उनकी समझ में आए। मैं समझता हूं यह हर राजनीतिक लोगों के मन में भी भाव उत्पन्न होना चाहिए। मुझे तो गर्व है कि मैं भी
लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद के अब तक 9 चुनाव लड़े, लेकिन महासभा की सेवा मैंने कभी छोड़ी नहीं है। और मैं रायबरेली में चुनाव भी लड़ता हूं और मुझे गर्व है आज भी मैं जिस कुल में जन्म लिया हूं। मैं सतयुग, त्रेता, द्वापर की बात नहीं करता हूं, कलयुग में भी 500 साल पहले की बात नहीं करता हूं। आज भी अगर आप देख लीजिए तो गांव में अगर एक घर हमारे समाज का होगा तो वो अकेला सरपंच हो जाता है, अकेला प्रधान हो जाता है। ये क्षमता हमारे समाज में है। आप जाइए, अगर रात में किसी को सांप काट ले, बहुत सारे लोगों के दरवाजों को खटखटाइए, तमाम सारे वर्ग के लोगों को, लेकिन जैसे आप किसी राजपूत के दरवाजे पहुंचोगे उसका दरवाजा जरूर खुलेगा और पैसा नहीं होगा तो बीवी का जेवर लेकर के जाएगा, लेकिन लोगों की सेवा जरूर करेगा। ये हमारी पहचान है और इस पहचान को हमको आगे बढ़ाते रहना चाहिए। हमारा इतिहास सामान्य इतिहास नहीं है। ऐसे मंचों से कुछ दे पाए चाहे ना दे पाए, लेकिन अगर हम अपने इतिहास को दोहराते रहेंगे तो हमारा इतिहास आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचता रहेगा और हमारे इतिहास से लोग सबक लेकर के अच्छे कामों को करेंगे। उनका आचरण भगवान श्री राम के समान, महाराणा प्रताप के समान आचरण आगे करेंगे और हमारे समाज का सम्मान बना रहेगा। तो सम्मानित साथियों, मेरा आप सबसे आग्रह है कि सही है कि मेरी जहाज छूटने वाली है। मुझे बहुत सारे लोगों को आमंत्रित किया गया, मैं धन्यवाद देता हूं। हमारे मंच पर जो लोग उपस्थित हैं उन लोगों ने समय निकाल करके इस महासभा को अपना समय दिया है और आगे भी समय देते रहेंगे। महासभा उनको शुभकामनाएं देती है। हम लोग इतने राजस्थान के लोग नहीं, मंच वाले भी आपको शुभकामनाएं देते हैं जो दूसरे वहां से आए। ये तो सब आपके कुल परिवार